हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में देखा जाए तो पलटू राम नीतीश कुमार का राज चल रहा है। हर बार वो किसी ना कुछ जोड़ तोड़ से सरकार बना लेते हैं और मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं करते, पर उसके बावजूद भी उनकी सरकार पुल ढहने की, पुल गिरने की सबसे पुलिंदा सरकार बन चुकी है कि एक महीने में 13 से 15 पुल ढाई हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं पलटू राम नीतीश कुमार के बारे में। वैसे तो उनको जब भी सीएम के पद से इतना मोह रहता है कि जब भी उनको लगता है कि सरकार गिरने के कगार पे है, तो वो चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया अलायंस दल हो, सबके साथ जुड़ जुड़ कर हाथ पांव करके वो जुगाड़ पानी करके मुख्यमंत्री की शपथ ले जाते हैं। पर सरकार पे सवाल दागे जा रहे हैं। नीट की परीक्षा को लेकर वैसे मुद्दा गरमाया हुआ था, और देखा जाए तो उनकी सरकार के शासनकाल में इतने पुल ढह रहे हैं जैसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने कागज के पुल बनाए हो। और सरकार पे सवाल दागे जा रहे हैं। क्या बिहार की जनता को नीतीश कुमार यूं ही पागल बनाते रहेंगे? एक ऐसे पुल बनाना कि एक बारिश ने उनकी सारी पोल खोल के रख दी। एक पुल की बात करें तो हो सकता है कि बहुत पुराना पुल हो, शायद वो पानी में ढह गया हो। ऐसे ऐसे पुल की बात कर रहे हैं जो निर्माणाधीन हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, कुछ को तो 2 महीने नहीं हुए, और कुछ तो निर्माणाधीन हो रहे थे। सिर्फ पानी की में एक लेर के अंदर वो सारे पुल ढह गए। क्या नीतीश कुमार को ऐसे मंत्री पद से इस्तीफा दे देने की जरूरत है? क्या बिहार की जनता को ऐसे धोखे में रखने की जरूरत है? नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता को मिलेगा तो ये बिहार की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां जनता अभी तो पुल पे चढ़ी नहीं थी और वो पुल पानी में ढह गए। अगर उस पर जनता चल रही होती तो कितने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होता? क्या नीतीश कुमार को ऐसे राज करने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या नीतीश कुमार जैसे पलटू राम को बिहार की सत्ता संभालने का अधिकार है? भले ही वो शासन काल में अगर कुछ नहीं कर पाते, पर जनता को ऐसे पुलों से बचाना उनका काम है। ऐसे पुलों का ठेका उन्होंने ऐसे सरकारों को दे रखा है जो ऑलरेडी पैसे की चोरी कर रहे हैं। 13 पुल 12 पुल एक महीने में ढह जाना, ये सबसे बड़ी निकम्मापन दिखाती है। सरकार को दागे जाने के सवाल हैं। क्या सरकार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे सरकार को राष्ट्रपति के सामने पेश होना चाहिए? क्या सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत है? अगर बिहार में मुख्यमंत्री जिस तरीके से कमान संभाले हुए हैं और जिस तरीके के मोदी जी के पांव छूने के लिए सबसे आते हैं, इससे मोदी सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं नीतीश कुमार के पुल ढहते ढहते सरकार को ना ढह जाए, क्योंकि उनका धर्म ईमान तो पहले डूब चुका है। कहीं ऐसा ना हो फिर वो कोई नया गठबंधन बना ले और मोदी सरकार को अल्पत में ला दे। अब तक बिहार की जनता को तो कुछ दे नहीं पाए, वो चाहे नीट की परीक्षा हो चाहे रेलवे परीक्षा हो। और ले दे के एक नया उन्होंने जलवा जारी कर दिया है, वो है पुल ढहना। अगर वो पुल ढहने की ढहनी है तो उनका निर्माणाधीन क्यों कराया जा रहा है? जनता आने वाले समय में ऐसे पुल का क्या करेगी जिसपे चलने के भी लोग 10 बार सोचेंगे? क्या बिहार की जनता को नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को उसकी नैतिकता की जानकारी लेनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार ने उन दोषियों पर कार्रवाई की है जिन्होंने 1 साल 1 महीने के अंदर 13 पुल ढह गए? क्या निर्माणाधीन कंपनी को उन्होंने कुछ कार्रवाई की? नीतीश कुमार देखा जाए तो बिहार के सबसे बेकार नेताओं में शामिल हुए हैं। सरकार वैसे ही पलटू राम के उन पर दावे लगते जा रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी सरकार हर बार जोड़ तोड़ करके जीत जाती है, और जिस तरीके से सीएम पद की लालच में किसी भी सरकार से वो हाथ मिला लेते हैं, ये सबसे बड़ा पहलू उनका है। जितना मोह उनका राजगद्दी से मिला हुआ है, शायद कि सीएम का होगा। सीएम बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर वहां की जनता को सुख देना सीएम का काम है। और तो नीतीश कुमार कुछ नहीं दे पाए, पलटू राम की उपाधि पहले ले ली। दूसरा, उन्होंने जो बिहार की जनता को अंधेरे में रखा हुआ है, जिस तरीके की बिहार में राजनीति कर रहे हैं कि पुल पे पुल ढह जा रहे हैं, तो क्या जनता सुरक्षित है? क्या बिहार की जनता के लिए कोई वो निर्माणाधीन सुरक्षित पुल बनवाएंगे जिसपे जनता नीतीश कुमार को याद करे और आराम से यात्रा कर सके? अभी तक नीतीश कुमार का ऐसा कोई पुल नहीं है जो ढहने की कगार पे ना हो, जिस पे ढेरों सवाल ना दागे गए हों। पर नीतीश कुमार ये हैं कि वो सिर्फ इंडिया गठबंधन पे या अन्य सरकारों पे हमला बोलते रहते हैं, अपनी सरकार का उनको अता पता नहीं रहता है। पर नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री पद से बड़ा लगाव है। वहां की जनता के लिए बारे में आज तक कुछ ढंग से वो नहीं सोच पाए, चाहे कोई समस्या है वैसे के वैसे खड़ी है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार के जितने पुल ढहने थे, क्या ये बीजेपी सरकार के लिए संकेत है कि वो बीजेपी सरकार को अंधेरे में रख रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में नीतीश कुमार बीजेपी सरकार को भी अल्पत में ला दे। कब बीजेपी की सरकार से जितना पैसा उनको ट्रांसफर होता है, मोदी जी आए दिन बिहार में करोड़ों रुपए की घोषणा करके आते हैं। पर बिहार की जनता से ही तो पूछो कि उनको जब तक पुल ही नहीं मिले
तो पैसा कहाँ जाता है? क्या नीतीश कुमार ऐसे पुल नहीं बना सकते कि उनकी जनता को एक आसरा मिले? क्या नीतीश कुमार के हाथ में पुल की कार्रवाई करने का कोई ठेका नहीं है? तो बिहार की सत्ता की सूबे की कमान किस रूप से वो संभालते हैं? ऐसे सीएम का दोबारा जनता को चुनना बड़ी अपने आप में सोचनीय विषय है। जनता ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे चुन सकती है जो एक महीने में 13-13 पुल ढह जाते हैं? आज तक का रिकॉर्ड है, पूरे भारत में किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में ऐसे पुलों की समस्या नहीं है कि जो एक महीने में एक बारिश में 12-13 बार ढह गए हो। दोस्तों, इस रुझान पे पूरी नजर थी कि बिहार की सरकार फेल सरकार है और किसी तरीके से, चाहे वो एनडीए सरकार का एक हिस्सा हो, पर उन्होंने अब तक जनता के लिए उचित कार्रवाई नहीं की है। ऐसे पुल बनाए हैं तो जनता के लिए जान का खतरा साबित हो सकते हैं। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं थी, पर उनके सारे पुल एक बरसात में ढह गए। क्या नीतीश कुमार इस नैतिकता को आगे निभाएंगे? क्या ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करेंगे और अपने सीएम पद की गरिमा को लाज रखाएंगे ताकि ऐसे पुल दोबारा से ना ढहे और किसी की जनता की जान को खतरा ना हो? दोस्तों, उस रुझान पर नजर बनाई हुई थी। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।